बच्चों गुड मॉर्निंग, सबको मेरा प्रातःकालीन नमस्कार। प्लीज लुक एट द बोर्ड। बच्चों बोर्ड की तरफ देखेंगे। अपना जो पेशी वोइस वाला टॉपिक है बच्चों, उसको अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछली क्लास में बच्चों आपने देखा कि मैंने आपको बताया था कैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस का एक्टिव से पेशिव बनाया जाता है। अब आप ये कहोगे सर आपने अफर्मेटिव तो बताया ही नहीं था। अरे बच्चों, जितने भी सारे वाक्य बताते हैं जो साधारण वाक्य होते हैं वही तो अफर्मेटिव होते हैं। अफर्मेटिव का मतलब बच्चों आप जानते हो, अफर्मेटिव और असर्टिव का फर्क कई बार समझाया जा चुका है कि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं। ऐसे वाक्य बच्चों जो किसी बात को असर्ट करते हैं, यानी किसी बात का कथन करते हैं, असर्शन। तो असर्टिव सेंटेंस बच्चों क्या होते हैं जरा बताओ। असर्टिव सेंटेंस बच्चों वो होते हैं जो दो प्रकार के होते हैं, जानते हो, समझ जाओगे आप। एक तो कौन सा होता है, पॉजिटिव, और दूसरा कौन सा होता है, नेगेटिव। इस पॉजिटिव को और क्या बोलते हैं, इसको बच्चों अफर्मेटिव भी बोलते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं कि वो अफर्मेटिव और असर्टिव को एक ही समझने की भूल करते हैं। ठीक है, तो बच्चों दोनों को एक ही समझने की भूल करते हैं वो। तो जैसे एक शब्द आता है यूनानी और दूसरा आता है यवन। तो बच्चे इतिहास में सोचते हैं जो यूनानी है वो यवन है और यवन है जो यूनानी है, परंतु बच्चों ऐसा नहीं है। एक शब्द आता है उदासीन और दूसरा आता है उदास। तो बच्चे सोचते हैं जो उदासीन है वही उदास है और जो उदास है वही उदासीन है, लेकिन मेरे बच्चों ऐसा नहीं है, जानते हैं ना, वैसा नहीं है। तो इन द सेम वे उसी प्रकार से असर्टिव और अफर्मेटिव एक नहीं होते हैं, बल्कि असर्टिव के दो प्रकार होते हैं। अगर आप किसी बात को हाँ में कहते हैं तो दैट इज पॉजिटिव, और अगर आप नेगेटिव में कहते हैं तो दैट इज नेगेटिव। अब जो पॉजिटिव है वही अफर्मेटिव है। जैसे मैंने आपको बोल दिया शी इज राइटिंग ए लेटर, वो एक पत्र लिख रही है, तो पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है। लेकिन मैं कहता हूं शी इज नॉट राइटिंग ए लेटर, वो पत्र नहीं लिख रही है, दैट इज नेगेटिव, वो नेगेटिव है। तो बच्चों आप इस बात को समझो कि अब अपन बच्चों असर्टिव सेंटेंस जो है उनका एक्टिव से पेशिव बनाना मैंने आपको बताया था। आप ये कहोगे सर नेगेटिव तो एक भी नहीं बताया, नेगेटिव नहीं बताया, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन बच्चों वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि जैसे मैंने आपको उदाहरण दे दिया, अभी एक सेंटेंस देखो, शी इज नॉट राइटिंग ए लेटर, ध्यान देना, शी इज नॉट राइटिंग ए लेटर। शी इज नॉट राइटिंग ए लेटर का मतलब क्या हुआ, वो एक पत्र नहीं लिख रही है। अब पेशी वो बनेगा कि ये लेटर की पत्र उसके द्वारा नहीं लिखा जा रहा है। तो कुछ नहीं करना बच्चों, ये बताओ 1 2 3, देखो 1 2 3, तीसरे नंबर पर नॉट है। तो एक्टिव वॉइस में बच्चों नोट जिस स्थान पर है, पेशी वॉइस में भी नोट को उसी स्थान पर रखना होगा। कैसे, ए लेटर आ गया। अब इज बीइंग लगाओगे तो बच्चा क्या करता है, इज बीइंग के बाद नोट लगाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चों। आपको बताया गया है कि सहायक क्रिया में अगर एक से ज्यादा शब्द हैं, ध्यान दो बच्चों, ये नियम बहुत काम का है तुम्हारे। इफ देयर आर मोर देन वन वर्ड्स, इफ देयर आर मोर देन वन वर्ड्स इन ए हेल्पिंग वर्ब, और इफ ए हेल्पिंग वर्ब कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड्स, अर्थात बच्चों अगर एक शब्द से ज्यादा है किसमें, सहायक क्रिया में, तो आपको जो नोट का प्रयोग है ना बच्चों, क्या करना पड़ेगा, वो सहायक क्रिया ये पहले शब्द की ठीक बात करना पड़ेगा। अगर मान लो 2 शब्द हैं तो पहले की बात कर दो, बीच में कर दो। 3 है तो पहले की बात कर दो, पहले के बाद नोट लगा दो, और जो 2 बचे हुए शब्द हैं उनको बाद में लिख दो। ऐसा भी होता है, एक सहायक क्रिया में 3 शब्द भी हो सकते हैं, जैसे कुड हैव बीन, शुड हैव बीन। तो ए लेटर, अब बच्चों इज बीइंग लगाओगे तो इज बीइंग नहीं लगाना बच्चों, इज बीइंग नहीं लगाना, क्योंकि इज बीइंग तो लगेगा परंतु उससे पहले नोट इस जगह आएगा, ये ध्यान देने वाली बात कुछ नहीं है। तो बताओ 1 2 3, अब ये ए लेटर एक, आपको सर ए अलग लेटर अलग नहीं बच्चों, ए अलग नहीं है, ए उस लेटर के साथ ही क्या माना जाएगा, अंडरस्टूड माना जाएगा। तो ए लेटर है ना, तो बताओ ए लेटर इज, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो बच्चों क्या समझाना था, ए लेटर इज नॉट बीइंग, थर्ड फॉर्म लगा दो, रिटन बाई, अब ये शी है ना, इसको हर में बदल, दैट्स ऑल। नोट का बताना इसलिए बच्चों आवश्यक नहीं समझा मैंने, क्योंकि नोट जो है उसमें कुछ नहीं होता है। आप एक्टिव वॉइस के अंदर जहां पर नोट का प्रयोग करते हैं, पेशी वॉइस में आपको नोट का प्रयोग वही कर देना चाहिए। उसी तरीके से बच्चों कई बार नेवर शब्द का प्रयोग होता है, तो नेवर भी वैसे ही आ जाएगा। जैसे बच्चों आपको मैंने कहा कि आई नेवर चीट अदर्स, या आई नेवर टेल ए लाई। क्या बोला बच्चों, जरा ध्यान देना, आई नेवर टेल ए लाई, मैं नहीं बोलता हूं कभी भी झूठ, तो ए लाई, ठीक है। अब क्या करोगे, इज, अब बच्चों तीसरे स्थान पे नेवर है ना, नकारात्मक शब्द इसमें नोट छिपा हुआ, तो यहीं लगा दे, इसी स्थान पर लगा दो इसको। तो ए लाई इज नेवर टोल्ड बाई, और ये आ गया आपका भी, ए लाई इज नेवर टोल्ड बाई मी, अर्थात झूठ कभी मेरे द्वारा नहीं बोला जाता। कई बच्चे इसका अनुवाद यूं करते हैं साहब एक झूठ मेरे द्वारा कभी नहीं बोला जाता है,
तो बच्चों एकजुट, जो ए लाई है ना, इसका मतलब एकजुट नहीं होता है। एक्चुअली लाई एक वर्ब है, और वर्ब जब नाउन की तरह फंक्शन करती है तो आप उसको एक्शन नाउन कहते हैं, और उसके पहले नियमानुसार आप ए या एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ऐसा मैंने कई बार बताया और कई एग्जाम्पल्स दिए हैं। जैसे उदाहरण देता हूं आपको, ये आई एम इन ए हरी, आई एम इन ए हरी, HURRY, हरी के पहले ए का प्रयोग इसलिए करना पड़ा क्योंकि वो वर्ब होते हुए भी नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है, वो एक्शन नाउन है। आई एम इन ए हरी, मैं जल्दी में हूं। उसी तरीके से बच्चों, आई नेवर टेल ए लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, तो लाई के पहले आगे है। और भी कई है बच्चों, जैसे स्लीप यानी क्या होता है, नींद होता है, सोना भी होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि आई कुडंट हैव ए गुड स्लीप, आई कुडंट हैव ए गुड स्लीप, आई कुडंट हैव ए गुड स्लीप, तो बच्चों स्लीप के पहले भी ए का प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि यह स्लीप का मतलब सोना नहीं है, यह स्लीप का मतलब बच्चों निद्रा है, नींद है। निद्रा या नींद यानी नाउन के सेंस में प्रयुक्त हो रहा है। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स, देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। आइए अपनी बात को लेंगे हम। अब बच्चों, मैं जो बिंदु आपको समझाने वाला था वो क्या है, मैं आज आपको समझाऊंगा बच्चों आगे वाला तरीका, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ध्यान दो बच्चों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। और बच्चों इस बात पे भी ध्यान दो कि प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो HV से शुरू होते हैं, और दूसरे वो जो HV से शुरू तो होते हैं लेकिन HV से भी पहले उसमें WH वर्ड का प्रयोग होता है। क्या बोल दिया मैंने, आपको थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, लेकिन बच्चों कंफ्यूज मत हो, एक बात अच्छे समझ लो, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव। अब आप इस अफर्मेटिव सेंटेंस को किस में बदलना चाहते हो, आप इसको बच्चों इंटेरोगेटिव में बदलना चाहते हो। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और आप इसको इंटेरोगेटिव में बदलना चाहते हो, तो एक तरीका है, ये सब्जेक्ट है, ये HV है और आगे कुछ भी है। तो बच्चों आपको ये HV उठा करके यहां तो लानी ही पड़ेगी, ये HV है, ये सब्जेक्ट है और यहां पर कुछ भी है। अब आपको सब WH वर्ड आ रहा, तो अरे बच्चों WH वर्ड इसके पहले आ जाएगा, ये आ गया WH वर्ड, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट। अब बच्चों क्या है, सब्जेक्ट के पहले HV को तो आना ही पड़ेगा, और तब जाकर के वाक्य के अंत में किसका प्रयोग होगा बच्चों, फुल स्टॉप की जगह ये फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि यहां पर किसका प्रयोग होगा, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग। क्या क्या कहा मैंने बच्चों ये कहा कि ये तो सब्जेक्ट है, ये HV है और ये सब्जेक्ट है, ये HV है, और आगे क्या है, आगे कुछ भी है, वर्ब वगैरह जो वर्ब होती है बच्चों, है ना, वर्ब हो कुछ भी हो, आगे आपको गौर नहीं करना, आप तो इतना देखो। तो बच्चों इफ यू वांट टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू एन इंटेरोगेटिव वन, अगर आप इस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना चाहते हो तो दो परिवर्तन करने पड़ेंगे। HV उठ के यहाँ आएगी, यानी HV का क्या करना पड़ेगा बताओ, इनवर्जन। याद रख लेना, ये शब्द मैं बार बार बोलता रहता हूं, ये आपको आना चाहिए। ये बच्चों क्या है, ये ग्रामर के अंदर जो है एक टेक्निकल वर्ड है। ये टेक्निकल का मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो नहीं है, पर ये ग्रामेटिकल वर्ड है। ग्रामर के अंदर इस शब्द का प्रयोग हम करते हैं। वैसे इसकी उत्पत्ति तो गणित से होती है, गणित में जानते हैं 1/2 और उसका उल्टा कर दो 2/1, दैट इज व्युत्क्रम, दैट इज इन्वर्जन, उसी को आप इन्वर्जन कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी वाक्य को बच्चों अफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव में बदलना चाहते हो तो एक ही नियम है, HV का इन्वर्जन करना पड़ेगा। और दूसरी बात, वाक्य के अंत में क्या नहीं आएगा, फुल स्टॉप बच्चों नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, इस बार बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। इन दो बातों को जरा गौर से देख लेना। तो बच्चों बताओ जरा, प्रश्नवाचक वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो वो जो HV से शुरू होते हैं, और दूसरे वो जो HV से तो शुरू होते हैं लेकिन HV के पहले WH वर्ड का प्रयोग होता है। WH वर्ड वो होते हैं जो WH से शुरू होते हैं, लेकिन बच्चों एक शब्द ऐसा भी है HOW, हाउ, वो WH से शुरू नहीं होता है, इसलिए WH वर्ड को हम क्वेश्चन वर्ड भी कह देते हैं। एक ही बात है, क्वेश्चन वर्ड कह दो चाहे WH वर्ड कह दो। WH वर्ड के अंदर जितने भी वर्ड्स होते हैं सब में WH का प्रयोग होता है। हाउ में भी WH का होता है, लेकिन उसमें H पहले आता है और W जो है शब्द के अंत में आता है, लेकिन कहीं कहीं आ तो रहा है, ऐसा तो नहीं बिल्कुल भी नहीं आ रहा। क्लियर हो गया। अब बच्चों पहले वाली स्टाइल आपको बताते हैं। जैसे बच्चों आपको एक सेंटेंस दिया था कि मैं उसको पढ़ाता हूं और आपने उसका पेशेवर आराम से बना दिया था। देखना, आई टीच हर, और आपसे कहा गया साहब इसका पेशेवर बनाओ। तो बच्चों आपने इसका पेशेवर कुछ यूं बनाया था कि शी
इज टॉट बाय मी। बिल्कुल सही बनाया। अब देखना बच्चों, मैं इसका प्रश्नवाचक बनाता हूं। डू आई टीच हर। तो देखो बच्चों, सहायक क्रिया को उठा के मैं आगे ले आया। तो यहां सहायक क्रिया की एक बात ये भी समझ लो बच्चों कि जो एचवी है ना, ये सब्जेक्ट के बाद होती है तो ज्यादातर तो प्रकट रूप में होती है, लेकिन प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, और पास्ट सिंपल, इन दोनों में बच्चों क्या होता है कि सहायक क्रिया सब्जेक्ट के बाद होती है, लेकिन वो क्या होती है, अंडरस्टूड होती है, या बच्चों वह छिपी हुई होती है। तो उसको अपने को क्या करना पड़ता है, बाहर निकालना पड़ता है। इतना समझ में आ गया है। एचवी का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होता है, लेकिन प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में बच्चों क्या है कि वो बाद में दिखाई नहीं देती है, इसलिए अपने को क्या करना पड़ता है, उसको बाहर से निकालना पड़ता है। दैट्स व्हाई वी कॉल देम, इसलिए बच्चों में उनको क्या बोलते हैं, डमी ऑपरेटर्स कहते हैं। देयर आर 3 डमी ऑपरेटर्स, 3 होते हैं, डू डज और डिड, ठीक है। प्रेजेंट में डू डज होते हैं और पास्ट में क्या होता है, डिड होता है। इतना बच्चों अगर आपके समझ में आ गया तो बहुत आसान बात है। अब जरा देखो, आई टीचर में उसको पढ़ाता हूं, शी इज टॉट बाय मी, यानी शी को मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। अब बच्चों प्रश्न ये कि डू आई टीचर, क्या मैं उसको पढ़ाता हूं। अब बच्चों आपको पेशी वॉइस बनाना है तो आप क्या करोगे, अगर बच्चों आपको इस सेंटेंस का पेशी वॉइस बनाना है तो आप क्या करोगे, तो बच्चों आप ये करोगे जो आप करते आए हो। बताओ क्या करोगे। ओह सॉरी, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। आप मेरी बात को ध्यान से सुनते रहें, समझते रहें। थोड़ी सी समझाना चाह रहा था कि डू आई टीचर यानी मैं उसको पढ़ाता हूं। इतना समझ में आ गया बच्चों। तो डू आई टीचर का मतलब हुआ कि मैं उसको पढ़ाता हूं, तो पेशी वॉइस बनेगा क्या, शी को मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। तो बताओ आप क्या करोगे, शी को आगे लाओगे, ये शी को आप आगे लिए। लेकिन बच्चों आप क्या देख रहे हैं कि शी आगे नहीं आ सकता, क्योंकि इस वाक्य में क्या आ रहा है, एचवी आगे आ रहा है, तो शी के पहले एचवी आएगी। अब बच्चों आप इस बात को जानते हो कि शी के साथ किसका प्रयोग करोगे, इज एम आर में से, तो बच्चों आप इज का करोगे तो इज आगे आ जाएगा। यहां ध्यान देने वाली बात है, इज शी, फिर क्या आ जाएगा, थर्ड फॉर्म, टॉट बाय मी। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ध्यान से एक बात अच्छे समझ लेना, ए वी में क्या बोला मैंने, ए वी यानी एक्टिव वॉइस में यदि एच वी का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले हुआ है, सब्जेक्ट के पहले हुआ है, बात समझ में आ रही है, तो पीवी में बदली हुई एचवी, तो पीवी में बदली हुई एचवी। बदली हुई का मतलब जो आपने ऑब्जेक्ट को क्या बनाया, सब्जेक्ट बनाया, तो अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड द पर्सन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का नंबर और पर्सन। क्योंकि बच्चों एक्चुअली क्या है, एवी में यदि एचवी का प्रयोग हुआ है, यदि एवी में यदि एचवी का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले हुआ है, तो पीवी में, ठीक है, तो पीवी में क्या होगा बच्चों, बदली हुई की जगह मैं आपको लिखाना चाहता हूं कि बदले हुए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बदल दिया ना आपने, तो बदले हुए सब्जेक्ट, ठीक है, के बदले हुए सब्जेक्ट की क्यों, के बदले हुए सब्जेक्ट के अनुसार, के बदले हुए सब्जेक्ट के अनुसार बदली हुई एचवी, बदली हुई एचवी का, अब ध्यान सुनो, एवी यानी एक्टिव वॉइस में यदि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले हुआ है तो पेशिव वॉइस में, तो बच्चों पेशिव वॉइस में क्या होगा, बदले हुए, तो पेशिव वॉइस में बदले हुए सब्जेक्ट के अनुसार बदली हुई एचवी का, बदले हुए सब्जेक्ट के अनुसार बदली हुई एचवी का प्रयोग, ठीक है, किसके पहले होगा, ये जो बदला हुआ सब्जेक्ट है उसके पहले होगा। तो मतलब क्या होगा, बदले हुए सब्जेक्ट के अनुसार बदली हुई एचवी का प्रयोग उस
सब्जेक्ट के पहले होगा। ये बात बच्चों आपको क्या करनी होगी, दिमाग में बैठानी होगी। बैठाओ इस बात को दिमाग में। यानी एक्टिव वॉइस में यदि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले हुआ है तो पैसिव वॉइस में बदले हुए सब्जेक्ट के अनुसार बदली हुई एचवी का प्रयोग उस सब्जेक्ट के पहले होगा। तो बच्चों आपने ये सब्जेक्ट बदल दिया, ये बदला हुआ सब्जेक्ट है शी, इसके अनुसार कौन सी साइकिल आनी चाहिए, इज आनी चाहिए। तो ये बच्चों यहाँ नहीं आकर के इस जगह इज शी टॉट बाय मी, इज शी टॉट बाय मी, क्या उसे मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, इज शी टॉट बाय मी, क्या उसे मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, इज शी टॉट बाय मी, क्या उसे मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। तो बच्चों इस तरीके से आपको क्या करना चाहिए, आपको ये समझना चाहिए, इसका आप जो है ध्यान रखा करो, ठीक है। तो बच्चों बात समझ में आ गई ना आपकी कि नहीं आई, जरा बताओ। अच्छे समझ में आ गई है, बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों अपनी बात को अपन थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, बल्कि यहां से मिटाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। ये तो डू है, ये डू का डू ही मैंने रहने दिया। अब देखो बच्चों आगे और बढ़ते हैं। अब आपने कहा था साहब नेगेटिव नहीं बताया आपने, अब नेगेटिव बताएंगे। अब आपको नेगेटिव भी बताएंगे, कैसे बताएंगे जरा देखना एक बार। बहुत सरल बात है बच्चों, इस सेंटेंस का नेगेटिव बना के दिखाओ तो ज्यादातर बच्चे आराम से बना देंगे। कुछ नहीं करना आपको, आई नोट टीच हर। अब बच्चों मैंने ये इसका क्या बनाया, नकारात्मक बनाया। तो बताओ बच्चों मुझसे गलती कहां हुई। बच्चों गलती मुझसे यहां हुई क्योंकि आप इस बात को अच्छे से नोट कर लीजिए। नोट का प्रयोग, ये भी लिखने लायक बात है, नोट का प्रयोग कभी भी अकेले नहीं होता, ठीक है बच्चों, कभी भी अकेले नहीं होता, बल्कि किसके साथ होता है, 24 फ्रेंड्स ऑफ नोट के साथ होता है। यानी जो 24 फ्रेंड्स ऑफ नोट है बच्चों, उनके साथ इसका प्रयोग होता है, अकेले कभी भी इसका प्रयोग नहीं होता है। और बच्चों एक बात और समझो, क्या नोट हमेशा एक एडवर्ब होता है, जबकि नो हमेशा एक डिटरमिनर होता है। यानी नो के बाद नाउन का प्रयोग होगा, जरूर होगा, लेकिन नोट के बाद में क्या होता है बच्चों, नाउन का प्रयोग नहीं होता है। तो अब आप क्या करोगे, आई नॉट टीचर, ये सेंटेंस बच्चों जो आपने बनाया, इस सेंटेंस को जरा आपको कैसे शुद्ध करना पड़ेगा। इसको शुद्ध करने का तरीका यह है बच्चों कि आपको यहाँ सहायक क्रिया लगानी चाहिए। प्रेजेंट सिंपल में डू या डज आता है, क्या आता है, या तो डू आता है या डज आता है। अब बच्चों आप जानते हो कि आई को तो प्लूरल माना गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, आई डू नॉट टीचर, मैं उसको नहीं पढ़ाता हूं। तो पेशी वोज कैसे बनेगा, इसको आइए लाओ शी। अब क्या है, शी के साथ इज एम आर लगाओ, तो ये लगा दिया इज। अब बच्चों तीसरे स्थान पे देखो, आई डू नॉट, तो या नॉट इस जगह जाएगा। शी इज नॉट टॉट बाय मी, फुल स्टॉप है इधर, तो इधर भी फुल स्टॉप, इधर क्वेश्चन मार्क है बच्चों, तो यहां भी आपको क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए था। बोलो समझ में आ गई बात की नहीं आई। तो बच्चों इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। तो बच्चों और अपनी बात को हम आइए लेंगे, इस बात को अपने इसी क्रम में हम आगे बढ़ाएंगे। तो बताओ नेगेटिव वाली बात समझ में आ गई कि नहीं आई। बच्चों ध्यान दो, नोट का प्रयोग कभी भी अकेले नहीं होता है, 24 फ्रेंड्स ऑफ नोट के साथ होता है। नोट बच्चों एक एडवर्ब होता है, जबकि अकेला नो
एक सिर्फ एक डिटर्मिनर होता है। डिटर्मिनर वह शब्द होता है जिसके बाद में नाउन का प्रयोग अनिवार्य रूप से होता है, लेकिन एडवर्ब के बाद में नाउन का प्रयोग हरगिज नहीं होता है। क्लियर हो गई ये बात, समझ में आ गई? तो बच्चों ये बात आपके समझ में आ गई, तो आगे वाली बात भी अपन समझाएंगे आपको। नेगेटिव समझ में आ गई? अब नेगेटिव समझ में आ गई तो बच्चों अब आपको क्या समझाएंगे? देखो आपको अफर्मेटिव समझा दिया, इंटरोगेटिव समझा दिया, नेगेटिव समझा दिया। अब एक इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी लेके हम देखेंगे कैसे। जैसे बच्चों आपको बोला डू आई नॉट टीच हर, क्या मैं उसको नहीं पढ़ाता हूं। डू आई नॉट टीच हर यानी क्या मैं उसको नहीं पढ़ाता हूं। तो बच्चों आप यहां क्या करोगे जरा देखो, इज शी, इज शी, क्योंकि यहां डू आज आ रहा है तो यहां बदली विषय क्रिया आ जाएगी भाई। चूंकि यहां पर डू का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले, यहां एचवी का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले हुआ है। बच्चों एक्टिव वॉइस में एचवी का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले हुआ है, इसलिए पेशिव वॉइस में बदली हुई एचवी का प्रयोग बदले हुए सब्जेक्ट के पहले होगा। नॉट बच्चों यथास्थान रहेगा, इज शी, फिर लगाओ नॉट, फिर थर्ड फॉर्म लगाओ टॉट, और बच्चों फिर लगाओ बी वाई बाई, और फिर लगा दो मी, और ये लगा दो क्वेश्चन मार्क। इज शी नॉट टॉट बाई मी, क्या उसको मेरे द्वारा नहीं पढ़ाया जाता है। बहुत आसान है। अब बच्चों ये आसान है, एक आसान और बताएंगे आपको, मैं इसको मिटाने वाला हूं यहां से। अब देखो आप, एक आसान और है, वेयर डू आई टीच हर, ये सेंटेंस बच्चों बताया आपको। तो आपको पता है मेरे को डू का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले करना पड़ा, तो आपका सेंटेंस बन गया ये वेयर डू आई टीचर, माने मैं उसको कहां पढ़ाता हूं। अब जब आप इसका पेशी बोझ बनाओगे तो कुछ यूं बनाओ जी कि शी को मेरे द्वारा कहां पढ़ाया जाता है। तो बच्चों आप क्या करोगे, जो वेयर है ना, ये वेयर शुरू में है तो शुरू में ही रहेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। ये जहां है ध्यान दो, WH वर्ड का प्रयोग बच्चों एक्टिव वॉइस में भी सबसे पहले होता है और पेशिव वॉइस में भी सबसे पहले होता है। जो भी परिवर्तन होते हैं वो WH वर्ड के बाद होते हैं। WH वर्ड को कैसा रखा जाता है, अक्षुण्ण। अक्षुण्ण का मतलब होता है नो चेंज। अक्षुण्ण का मतलब होता है बच्चों अनचेंज्ड रखा जाता है। WH वर्ड इज केप्ट अनचेंज्ड बोथ इन एक्टिव एंड पेशिव वॉइस, एंड WH वर्ड इज ऑलवेज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी बच्चों WH वर्ड का प्रयोग हमेशा वाक्य की शुरू में होता है, लेकिन हिंदी में बच्चों बीच में होता है, अंग्रेजी में शुरू में होता है। ये तो अंतर है। तुम्हारा नाम क्या है, तो बताओ क्या कहां है, बीच में है, लेकिन अंग्रेजी में क्या होगा, व्हाट इज योर नेम, क्या है तुम्हारा नाम, क्या है तुम्हारा नाम, ऐसे बोलते हैं वो। तो बच्चों ये बोलने का पैटर्न है। पैटर्न एक बार आपके समझ में आ जाएगा तो फिर आप कभी मार खाओगे नहीं। तो बच्चों वेयर को क्या करना है, WH वर्ड वाले सबसे सरल होते हैं, उसमें करना कुछ नहीं है बच्चों। आपको वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वही बनाना। WH वर्ड को तो आप क्या करो, थरप दो, जैसे देवता होता है कि नहीं, तो इन द सेम वे आप क्या करो, एक्टिव वॉइस का जो WH वर्ड है उसको पेशिव वॉइस में उसी जगह थरप दो, माने वाक्य के शुरू में, और उसके आगे आपको क्या करना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। इंटरोगेटिव कैसे, क्योंकि डू आगे आ रहा है। अब बच्चों इसको तो छोड़ दिया आपने, यूं का है ऐसा कैसा उठा गया रख दिया। अब क्या बचा, डू आई टीचर, इसका बनाओ आप। तो डू आई टीचर में क्या बच्चों आप देख रहे हो कि सब्जेक्ट के पहले डू आ रहा है, तो वहां इज हमारा जाएगा। अब बच्चों बदला हुआ सब्जेक्ट क्या है, शी, तो शी के हिसाब से हो जाएगा इज। तो वेयर इज शी, अब कोई दिक्कत ही नहीं, टॉट, वेयर इज शी टॉट, बाई की जगह बाई आ जाएगा और आई का क्या हो जाएगा, भी है। वेयर इज शी टॉट बाई मी, अर्थात उसे मेरे द्वारा कहां पढ़ाया जाता। तो बताओ बच्चों WH वर्ड सरल हुआ कि नहीं हुआ। WH वर्ड में कुछ नहीं करना है बच्चों। WH वर्ड एक्टिव वॉइस में वाक्य के शुरू में प्रयुक्त होता है, पेशिव वॉइस में भी वाक्य के शुरू में प्रयुक्त होता है। WH वर्ड में कोई चेंज नहीं किया जाता। पेशिव वॉइस तो WH वर्ड को छोड़कर उसके आगे वाला जो सेंटेंस है, माने जो HV से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव, उसी का बनाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि WH वर्ड का अलग से पेशिव वॉइस सीखने की आवश्यकता ही नहीं है। केवल वे सेंटेंस जो HV से शुरू होते हैं, यदि आपको उनका पेशिव वॉइस बनाना आ गया तो WH वर्ड को तो ऐसा का ऐसा जस का तस रख दो, और बाकी जो है वो जो HV वाला है, HV से शुरू होने वाला सेंटेंस उसका बना दो, और आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाए।
इसमें केवल बच्चों हु और वाट जो है उसमें थोड़ा पेच होता है, वो पेच मैं आपको क्लियर करूंगा, लेकिन आप एक दो प्रैक्टिस मेरे साथ और करें। सभी प्रकार के वाक्य बनाना आपको आ गया। अब सभी प्रकार के वाक्य बनाना बच्चों आपको आ गया, तो जरा आप देखो, एक सेंटेंस दिया मैंने आपको और पेशी हुई आपको उसका बनाना है। जैसे बच्चों मैंने आपको कहा कि दे प्ले क्रिकेट। बच्चों सेंटेंस ये है कि दे प्ले क्रिकेट, यानी वे क्रिकेट खेलते हैं। तो बच्चों आप देखते हो प्ले यानी खेलना भी होता है, अगर या क्रिकेट की जगह मैं कर देता पियानो, द पियानो, तो आप क्या बोलते? दे प्ले द पियानो, यानी वे पियानो बजाते हैं। एक बात और है, यदि मैं पियानो करता तो द लगाता, और क्रिकेट मैंने कहा क्रिकेट का प्रयोग किया तो मैंने द लगाया ही नहीं, क्योंकि खेलों के नाम के पहले आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के पहले आर्टिकल द माने डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग अवश्य होता है। क्लियर हो गया? अवश्य। तो दे प्ले क्रिकेट यानी वे क्रिकेट खेलते हैं। अब बच्चों में पेशी हुई बना के दिखाता हूं, क्रिकेट को आइए लाओ, ये आ गया आपका क्रिकेट। कोई समस्या? अब बच्चों प्रेजेंट सिंपल हो तो आगे वाला कौन सा है? इज एम आर लगाओ, तो क्रिकेट इज, है ना। अब बच्चों एक बार चेंज करते हैं अपन, इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल तो मैंने आपको पहले बता दिया, तो एक बार मैं इसको कंटिन्यूस कर देता हूं। तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट, यानी वे क्रिकेट खेल रहे हैं। अब आपसे कहा गया साहब इसका क्या बना के दिखाओ? पेशीबुज बना के दिखाओ। तो बच्चों का पेशीबुज हम यहां से बनाते हैं। देखो क्रिकेट, अब इसकी जगह क्या करोगे बच्चों? इज एम आर का प्रयोग करोगे तो यहां इज बीइंग आएगा, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग का प्रयोग करो, क्योंकि ऊपर आईएनजी आ रहा है। क्रिकेट इज बीइंग, प्ले की थर्ड फॉर्म लगाओ, प्लेड बाई, और बच्चों देम को ये कर दो। अब आप में से कुछ बच्चे पूछेंगे कि साहब बाई देम को तो हटाया भी जा सकता है। हाँ बच्चों, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड यानी क्रिकेट खेला जा रहा है, बाई देम कहना अनावश्यक होता है, इसलिए आप इसको छोड़ भी सकते हो, और ज्यादातर छोड़ नहीं सही होता है, लेकिन कई बार बच्चे ऐसा भी होता है कि चार ऑप्शन दिए जाते हैं, चारों में ही वो नहीं छोड़ता है। ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उस ऑप्शन को चुनना पड़ेगा जो सही के ज्यादा से ज्यादा करीब है। ऐसे में आपको उस ऑप्शन को चुनना पड़ेगा जो सही के सबसे ज्यादा नजदीक है। बात समझ में आ गई? क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम। अब बच्चों में इसका क्या बना के दिखाता हूं आपको। ये जो सेंटेंस मैंने आपको दिया है इसका मैं बनाऊंगा आपको प्रश्नवाचक। तो बच्चों ये बनाऊंगा आर, ये बन गया दे प्लेइंग, आर दे प्लेइंग क्रिकेट। आर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं? तो आप बच्चों क्या सवाल पूछोगे? ये जो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग है ना, किसी में बदल जाएगा? ये बच्चों इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग में रहेगा, लेकिन ये करता ये पहले आएगा, तो आप इज बीइंग को पूरे को नहीं उठा सकते, केवल इशू को उठाओगे, क्योंकि है ना सही क्रिया यहां लाने के लिए। तो क्या करोगे? इज, यह आ जाएगा क्रिकेट, ठीक है। अब जो बीइंग अपनी जगह रहेगा, इज क्रिकेट बीइंग, क्योंकि यहां सही क्रिया में दो शब्द हैं। फिर प्ले का क्या करोगे? प्लेड, इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाई, और ये आ गया आपका देम होगा। इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाई देम, क्या क्रिकेट उनके द्वारा खेला जा रहा है? इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाई देम, क्या क्रिकेट उनके द्वारा खेला जा रहा है? अब नेगेटिव बनाते हैं, दे आर नॉट प्लेइंग, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। अब इसमें नोट का तीसरे स्थान पर, तो देखो बच्चों क्रिकेट इज बीइंग नॉट, ऐसा नहीं है, यहां पर क्या करोगे? इज नॉट यहां आएगा। क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड, ये बच्चों नॉट का प्रयोग करना सीखो आप, ये तीसरे स्थान पे आता है। क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाई देम। बहुत अच्छे। अब बच्चों आपको बनाना इसका क्या? वो प्रश्नवाचक नकारात्मक, तो कैसे बनाओगे? आर दे नॉट, ठीक है। कभी कभी बच्चों ऐसा भी आ जाता है, ये आर दे नोट नहीं आकर के क्या आ जाएगा? आरंट दे आ जाएगा। क्या आ जाएगा जरा देखना? आरंट
दे प्लेइंग क्रिकेट। आरंट दे प्लेइंग क्रिकेट यानी क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं? तो आप क्या लिखोगे? इजम आ रहे हैं तो यहाँ इजेंट कर दो, क्योंकि इधर भी तो नोट जुड़ा हुआ, इजेंट, फिर कर दो क्रिकेट, अब आ जाएगा आपका बीइंग। अब आपको सर ये नोट तो तीसरे स्थान पे नहीं है यार, इसलिए नहीं है बच्चों, क्योंकि जब आपने यहां पर इसका प्रयोग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में किया सब्जेक्ट से पहले, तो पेशिव वॉइस में भी आपको उसी रूप में करना चाहिए। तो इजंट क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय देम। इजंट क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय देम माने क्या क्रिकेट उनके द्वारा नहीं खेला जा रहा है। आगे बात समझ में बच्चों, ये समझ में आ गई है? अब WH वर्ड वाला सबसे आसान है, वो कैसे जरा दिखाता हूं करके। वेयर आर दे, ठीक है, प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट कहां खेल रहे हैं? तो बच्चों मैंने आपको कहा कि इसमें कुछ नहीं करना, ये ऐसा का ऐसा उतरेगा, ये उतर गया और जहां वहीं उतरेगा। अब बच्चों ये आ रहा ना, तो इज बिंग एम बिंग आर बिंग का प्रयोग करोगे तो क्रिकेट के साथ तो इज बिंग आएगा ना, तो आप आगे लाओगे तो क्या करोगे? वेयर इज बिंग क्रिकेट, यही बात खा गई, वेयर इज क्रिकेट बीइंग। समझ में आ रहा है ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि बच्चों यहाँ सहायक क्रिया में एक से ज्यादा शब्द है, इसलिए केवल इज को ही आगे लाऊंगा मैं, बीइंग तो जो है अपनी जगह रहेगा। तो वेयर इज बिंग क्रिकेट, अब बताओ क्या करना? कुछ करना ही नहीं है, थर्ड फॉर्म लगा दो, फिर लगा दो बाई, और बच्चों फिर क्या जाएगा? दे की जगह आप देम का प्रयोग कर दो। बताओ आसान है कि नहीं? यानी WH वर्ड को बच्चे बहुत कठिन समझते हैं, लेकिन बच्चों WH वर्ड में तो क्या नहीं है? कोई भेद ही नहीं है। WH वर्ड वाले जो सेंटेंस होते हैं बच्चों, उनका पेशिव वॉइस बनाने में तो कोई भेद ही नहीं है। आ गई बात समझ में? तो ये तो बच्चों साधारण बातें हुई। अगली क्लास में बच्चों हम जब पढ़ेंगे तो HV से शुरू होने वाले एकाध सेंटेंस की तो हम करेंगे प्रैक्टिस, और WH वर्ड जो है बच्चों उसमें केवल आपको हु, हुम और वाट, ये तीन बच्चों थोड़े खास होते हैं, इन तीनों का प्रयोग मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। तो बच्चों इस तरह से आज की बात यही समाप्त, और आगे वाली बात अगली क्लास में। नमस्कार।